इस वक्त मैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के भूल भुलैया चौक पर मौजूद हूं। हम लगातार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और वहां से जनता की राय ले रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता 2024 चुनाव में किस पर मोहर लगाएगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। कल प्रधानमंत्री के एक भाषण के बाद लगातार जो है कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद से लगातार जो है अब देश भर में सियासत तेज हो गई है। वहीं आपको दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता देता हूं कि किस पार्टी से किसको यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। तो यहां से आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने जो है यहां से अपना कैंडिडेट जो उतारा है, सही राम पहलवान को यहाँ से उतारा है। वहीं बात करें, इस बार बीजेपी ने रमेश भिदुड़ी की टिकट काट के यहाँ से जो है रामवीर सिंह भिदुड़ी को यहाँ से टिकट दी है। तो चलिए सीधा यहाँ से जनता से जानेंगे दक्षिणी दिल्ली जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ की जनता का क्या मिजाज है, इस बार जनता क्या कुछ सोच रही है। एक अंकल हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम अंकल जी आपका? इरशाद। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? इंशाल्लाह माहौल सही है। कौन जीत रहा है? बीजेपी करेगा वो जीतेगा। कौन विकास कर रहा है? अब समझ जाइए आप बताइए ना, हम तो समझ। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी विकास कर रही है जी। क्या विकास पसंद आया? उसका पसंद आया, अच्छा काम कर रहा है वो। अच्छा, कुछ बताइए काम जो आपको पसंद आया। उसका काम बहुत अच्छा है, बच्चे लोग के स्कूल का सही है। अच्छा, हाँ, बच्चे लोग के सही पढ़ाई हो रहा है। शिक्षा अच्छा हुआ है। शिक्षा अच्छा हुआ। और बीजेपी भी ठीक है अपना जगह पे है। हाँ, यहाँ से जो सांसद थे रमेश भिदुड़ी, इस बार टिकट काट दी गई है उनके बीजेपी की तरफ से। तो वो क्षेत्र में आते थे, विकास वगैरह कराया क्षेत्र में? नहीं, इधर कभी नहीं आता था वो, ज़्यादा तो कल के बाद तरफ रहता था। अच्छा, उधर की साइड के रहने वाले उधर ही रहते थे, इधर कभी नहीं आते? कभी सांसद तो इधर के भी था लेकिन इधर नहीं आता था। तो यहाँ से जो सही राम पहलवान को उतारा है आम आदमी पार्टी ने, क्या लग रहा है, वो जीत जाएंगे? मजबूत कैंडिडेट लगते हैं। हाँ, जीत भी सकता है, दोनों टक्कर का है। जीत भी सकता है, मतलब टक्कर का माहौल है दोनों। अच्छा, चलिए यहाँ पर देखिए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम अंकल जी आपका? क्या माहौल है चुनाव में इस बार? क्या माहौल है चुनाव का? हाँ, क्या माहौल होगा? जो इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा क्या माहौल है। इलेक्शन ही चल रही रहा, अब तो पहले चरण के हो गए देश में। अब दिल्ली में 25 तारीख को है। महंगाई तो भैया बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, जेब में किसी को पैसे नहीं है। हाँ। क्या करना है, जो समय आएगा देखा जाएगा किसको डाला जाएगा वोट। अच्छा, हाँ, यहाँ से आपको पता होगा सांसद रमेश भिदुड़ी थे बीजेपी के इस क्षेत्र से, इस बार उनकी टिकट काट दी है बीजेपी ने, जो यहाँ से रामवीर सिंह भिदुड़ी को दी है और आम आदमी पार्टी ने सही राम पहलवान को दी है, जो विधायक भी हैं अभी। तो क्या लग रहा है, दोनों में कौन टक्कर का रहेगा या फिर एक का पलड़ा भारी है? ये नहीं बता सकता भैया, अभी हमको ये मालूम नहीं कि तो आम आदमी पार्टी बीजेपी कौन सी लग रही है? आम आदमी पार्टी तो जीतेगा सर। जीत जाएगा? जीत जाएगा, बिल्कुल जीतेगा। क्यों? उसको किया हुआ है, रेली पट्टी सब चीज़ को किया हुआ है, फायदा हुआ उससे फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ है? कि क्या फायदा, क्या नहीं हुआ है, सब चीज़ फायदा हुआ है। बीजेपी से तो कुछ नहीं, सब चीज़ महंगाई चल रहा है। बीजेपी से सब चीज़ ही महंगा चल रहा है। जितना वादा किया वो भी कोई वादा अपना पूरा नहीं किया आज तक। अच्छा, तो फिर हमने वादा किया था 370 का राम मंदिर का, वो बनवा दिया। तो राम मंदिर बनवाने से क्या, वो जो बोला था 15-15 लाख रुपया देंगे काला धन बटोर के, वो कहाँ गया पैसे? बताइए, वो पैसा कहाँ चला गया? उसको कौन बोला था नोटबंदी करने के लिए? जितना आदमी परेशान हो रहा है, बैंक में खड़ा कर दिया सब आदमी को, पैसा सब अपने अपने घर में फेंक दिया। उसको कौन बोला था करने के लिए? अपने मन से वो चल रहा है, तो चलना दो भैया। तो इस बार आएंगे नहीं आएंगे? अब इसका बार नहीं आ सकते हैं बीजेपी, इस बार नहीं आएंगे। महंगाई सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा परेशानी, किसी का जेब में पैसे भैया नहीं है। ऐसे धंधे वाले सब घूम रहे हैं रोड पे, भूखे मर रहे हैं। वो बड़े आदमी का सरकार है, वो छोटे का किसी का नहीं है। डंका बजा दिया अंकल जी, आप तो बड़े नाराज हो मोदी सरकार से। इतनी तो क्या नाराज का बातें है सर भैया, ये मोदी सरकार से नाराजगी, इतनी नाराजगी, उसको नाराजगी की बातें हैं उससे करा क्या आज तक, बताओ ना। इसमें डंका बजा दिया, 370 जो सदियों से पड़ा था वो हटा दिया। वो हटा दिया। महंगाई कितना हो गया, नोटबंदी वो करना जरूरी था कोई, जितना महंगाई हो गया। तो कहते काला धन खत्म कर देंगे नोटबंदी। तो वो काला धन कहाँ गया? वो काला धन दिया कहाँ को? 15-15 लाख बोला था सबके अकाउंट में, देकर दिया कहाँ को? सब अपने चोरी कर लिया, जेब में डाल लिया, कहाँ को दे दिया? बताइए ना। क्या काम करते हैं अंकल आप? जूस का देखते हैं, जूस का पत्थर का जूस बेचने बेलपत्थर करा हो रहा है, वो भी बेचने नहीं दे रहा कहीं रोड पे।
कितने भागो का भागो भागो भागो। कितने का काम हो जाता है डेली अंकल? 200 300 400 500 बस। सब्जी तो इतनी महंगी हो रही है। किसको जेब में पैसे नहीं तो कौन पिएगा? सबको एटीएम पेटीएम पैसा है, कोई उतना टाइम ही ना आदमी को एटीएम पेटीएम करने का चलते रहता है। में गुजारा हो जाता है। क्या करेंगे? भीख मांगने से अच्छा है अपना रोजी रोटी कमा के खाओ। भीख मांगने से कहीं रोड पे बैठ के तो अच्छा है अपना कमा के खाओ। सर बहुत नाराज है अंकल जी। हैं? क्या लग रहा है भैया? इधर तो आइए, मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी तो नागरिक हैं, आप भी तो बोलिए। आप नौजवान भैया कुछ बोलेंगे? इधर रुकिए तो सही 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, अंकल जी से बातचीत करेंगे। अंकल जी आपका क्या नाम है? आप तो बताइए। नहीं, आप ये तो बताइए कि चुनाव है 2024 लोकसभा का चुनाव है, दिल्ली में 7 सीटें हैं। आज हम आपके क्षेत्र में आए हैं, रमेश बिधूड़ी का ये क्षेत्र था साउथ दिल्ली का। तो इस बार क्या लग रहा है? यहाँ पर कांटे की टक्कर है, एक तरफा माहौल है, क्या है? देखो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, वैसे तो देखा जाए तो मोदी जी का ही नाम आना चाहिए। अच्छा, क्यों? जिस काम के लिए वो कर रहे हैं विस्तार से, उस हिसाब से तो मोदी का काम आना चाहिए। क्या काम पसंद आया? जो काम कर रहे हैं ये अपने विकास को कर रहे हैं, अपना तेजी से बना रहे हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ, एक आध विकास बताइए क्या है कुछ जो आपको दिखता हो, क्या करवा? देखो ये रेडी पटरी का इन्होंने बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने, जिससे कि लोगों को लोन मिला, जिससे कि दोनों को रेडी पटरी का बहुत सोचा है। अच्छा, और तुम्हारा विकास बढ़ ही रहा है। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी क्या करेगी? कुछ ना करने की क्या करी? उनसे क्या करा है? सब भ्रष्टाचारी बिठाया जा रहा है और क्या चाहिए? तो आम आदमी पार्टी नहीं लग रही यहाँ से? यहाँ से आम आदमी पार्टी का तो कोई है नहीं है। अच्छा, बाकी तो देखो मोदी जी का ही नाम आ रहा है सब। मोदी जी। आपको क्या लग रहा है भैया? मैं नहीं बोल सकता। फिर भी जो भी लग रहा हो माहौल, क्या माहौल लग रहा है? मुझे कुछ नहीं लग रहा भाई, मैं बोलिए नहीं रहा। मैं नहीं जानता इसको। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कुछ तो लग रहा होगा। कुछ मुझे तो कांग्रेस ही लग रही है। कांग्रेस ही। कांग्रेस क्यों? क्यों? 420 में जीती जा तो वो एक अलग बात है। वो कौन 420 में जीता मोदी। है? ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा है महंगाई इतनी है, अंधाधुंधी महंगाई है, गरीब आदमी कहाँ से खा लेगा? महंगाई ज़्यादा परेशान कर रही है। सबसे मेन मुद्दा है महंगाई। अच्छा, तो इस बार इलेक्शन में रहेगा ये मुद्दा? कह नहीं सकता इसके बारे में। इसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो आप कह रहे कांग्रेस? यहाँ पर देखिए लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। अभी एक अंकल की बड़ी नाराज़गी थी बेलपत्तर का, ये जूस बेचते हैं, 200-300 रुपये कमा पाते हैं। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ बिल्कुल चलाते हैं। क्या माहौल है इस बार इलेक्शन में? दक्षिण दिल्ली में आए हम तो आज जानने यहाँ पर। बीजेपी का वोट जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा काम है। क्या काम बताइए कुछ? बहुत सारे ग्रामीण काम है भाई साहब उनके। तो तो गिनवा दीजिए ना, एक आधी गिनवा दीजिए। सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, घर घर नल हो गया, अरे घर घर नल हो गया। गांव के अंदर जाएंगे ना, देखेंगे कि विकास क्या चीज़ होता है, गांव के अंदर पता चलेगा। शहरों में तो सब दिन से चमक धमक है, लेकिन जहाँ पे नहीं था। मिला आपको? घर मिला? घर मिला, आज नहीं। राशन मिल रहा है? उज्ज्वला योजना मिला? बिल्कुल, उज्ज्वला योजना भी मिला है, राशन भी मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है। तो मोदी जी कह रहे हैं एक तरफ से हम गरीबी हटा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं, वो तो फिर गरीबी है। गरीबी कहाँ से खत्म हो गई? देखिए ऐसा है, ये प्रथा चली आ रही है शुरू से, राशन देने की, ले रहे हैं और दे रहे हैं। राशन मिल रहा है तो हम ले रहे हैं भाई। अरे राज्य सरकार भी नहीं दे रहा था राशन, बीजेपी अभी केंद्र सरकार दे रहा था, राज्य सरकार बंद कर दिया। क्या फायदा उससे मिला? अब नहीं है चोर बजा। राशन तो पहले से ही मिलता हुआ आ रहा है। वो तो राज्य सरकार दे रहा था पहले से। केंद्र सरकार- अब केंद्र राज्य सरकार को बंद कर दिया, केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया, तो इससे क्या फायदा मिला? केंद्र का ही था योजना। तो केंद्र भी जाइए ना, राज्य का भी चाहिए, कह रहे दोनों सब का कुछ फायदा। मिला, सारा गांव में लाभ ही नाम मिला। कोई एक दिया, कोई एक दे रहा है, बंद कर दिया। आप कुछ ये कह रहे हैं कि गांव में नाम मिला है ना? अरे ये सब जो है ना सिर्फ यहीं तक ही है, गांव में नहीं जाके देखते क्या है क्या नहीं है। जहाँ ये पे भी तो गांव से ही होंगे ना? जहाँ पे बिजली नहीं आ रही थी ना, वहाँ पे बिजली आई है। जहाँ पे सड़क नहीं थी, वहाँ पे सड़क बनी है। भाई साहब जाके देखिए अब गांव की कहाँ हालत। से हैं आप? बिहार से तो वहाँ बिजली आप पहुँची है? बिजली। जूता से चप्पल ला दिया तब भी इसको सबर नहीं हो रहा। अरे जूता से चप्पल, पहले आप चप्पल पहन के घूम रहा है। सवारी सूट पर रखा है। अंबानी थे, अब आज गरीब हो गए हो। वही तो कह रहा हूँ, पहले अंबानी थे, आज। अरे हालात क्या देखो, देखो इसका हालात। अपना हालात देखो। हाँ, मेरा हालात खराब कर दिया मोदी जी ने। देखो तो झोला उठा दिया, वो कल झोला उठा के अपने चला जाएगा। मजबूरी करो, क्यों नहीं? झोला उठा के वो भी चला जाएगा कल। कह रहे गांव में विकास हुआ है, बिजली आ गई, सब कुछ। घर में बैठा दिया ना, इसका घर में लगा दिया ना। लगा है भाई, लगा है। नहीं है कि ना आपको व्यक्तिगत क्या लाभ मिला है सरकार से? व्यक्तिगत लाभ बहुत कुछ मिला है कुछ जी। बताइए जो आपको मिला हो व्यक्तिगत लाभ।
व्यक्तिगत लाभ ये है भाई मेरे, उज्ज्वला योजना वगैरह का लाभ है? देखो उस कैटेगरी में आते हैं। गैस मिला है, देखो ठीक है। लेकिन 400 का जो सिलेंडर 2014 में था, आज वो कहाँ पहुंच गया था 1100 तक, अब 800 का तो हुआ है। भाई साहब पहले 3,000 रुपये तनख्वाह ले रहे थे, आप 40,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हो। 40,000 आप उस चीज में सबर नहीं है आपको। किसको मिल रही है? पहले 250 रुपये थी, अब 700 रुपये लेबर है, ये नहीं देख रहे? कहाँ 700 रुपये है? दिल्ली के अंदर 700 रुपये है। तनख्वाह जो बढ़ी है 10-20% बढ़ी है, महंगाई तो डबल से भी ज्यादा पहुंच गई। भाई जितनी आज भी 10,000 में नौकरी जितनी महंगाई जितनी किसकी वजह से बढ़ी है? किसकी वजह से? किसके वजह से बढ़ी है? बताओ ना, किसकी वजह से बढ़ी है? जो लेबर 700-800 रुपये दिहाड़ी ले रही है, किसकी वजह से बढ़ी है? मोदी अपने घर से दे देगा क्या? मोदी अपने घर से दे देगा क्या? तुम्हारी जेब से तो निकाल के देगा। बताओ ना, महंगाई बढ़ी है तो किसकी वजह से बढ़ी है? महंगाई कंट्रोल तो सरकार के हाथ में है ना। भाई होगा, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, एकदम से थोड़ी हो जाएगा। महंगाई तो सब कुछ दे दिया तो सबको लिए दे दिया, तेरो मकान दे दिया, राशन दे दिया, सबके लिए दे दिया। इधर आइए, क्या कह रहे? राशन सबको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा? राशन सबको मिल रहा है, पूरे भारत को मिल रहा है। लेकिन राशन ही एक मुद्दा रहेगा। राशन तो कब से मिलता हुआ है भैया, नौकरी भी मिल रही है, सड़क पक्की मिल रही है, सारी फैसिलिटियाँ मिल रही हैं। किसको नौकरी मिल रही है? हमारे बेटे को मिली है, जय बना, हमारा बेटा अभी बना है। आंकड़े तो खुद ही बता रहे हैं कि कितनी बेरोजगार। सब इंस्पेक्टर बना हुआ है, दिल्ली यहाँ से खोड़ा कॉलोनी में अभी आया, सब इंस्पेक्टर बन के आया है अच्छा, हमारा बेटा। लेकिन बेरोजगारी तो है ही बड़ी। होती है पढ़े लिखे लोग को बेरोजगारी आंकड़े हैं बेरोजगारी। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, हम तो नहीं काम कर रहे। 1,000-1,500 रुपए हम नहीं कमाते रोजाना, कमा रहे हैं। करने के लिए कोई महंगाई अरे करने वाले के लिए कोई महंगाई नहीं है भाई। अच्छा, हाँ जी, ये झूठ बोल रहे हैं, ये रोज कमाते खाते हैं। हाँ रोज कमा नहीं रहे, कमा नहीं रहे। हराम की दौलत कैसे नहीं आएगी, करके खाना पड़ेगा भाई। महंगाई तो अंकल पहुंची है ना आसमान। अरे भैया महंगाई आसमान, काम नहीं हो रहे, काम भी तो हो रहे, सड़कें नहीं बन रही, तनख्वाह 10 से 20% बढ़ी है तो महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अरे भैया महंगाई, मेरी बात तो सुनिए, कोई महंगाई नहीं बढ़ी 70 साल में, मेरी बात तो सुनिए, 70 साल में कभी दूध दही कलम कॉपी पे कभी GST लगा था? कभी टैक्स लगा था इस पर? पहले सड़कें कहाँ होती थी भैया? पहले सड़कें नहीं होती नहीं थी। वो लोग खा जाते थे, दुकानदारी खा जाते थे उस चीज को। पहले टैक्स नहीं था ना, तो दुकानदार खा जाते थे। अब गवर्नमेंट पहले सड़कें ही नहीं होती। पहले सड़कें कहाँ होती, टूटी फूटी सड़कें होती थी। आज हाईवे बन रहे हैं सारे, जिधर भी जाओ उधर ही हाईवे। रोज एक्सीडेंट होते थे रोज। आज तो सारे हाईवे दौड़ रहे हैं, हाईवे पे दौड़ रहे हैं और लोगों मरवाते थे लोग। देखो भैया जी, काम हो रहा है। देखिए, मैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आया हूँ। इधर से रमेश बिधूड़ी सांसद हैं और यहाँ से सहीराम पहलवान को उतारा है आम आदमी पार्टी ने। क्या लग रहा है, एक तरफा होगा, टक्कर होगा, माहौल क्या है? भैया टक्कर वक्कर कुछ नहीं होगी, ऐसा बीजेपी आएगी। 700 सीट बीजेपी पे है, बेकारी बातें मत करो। ऐसा है पूरी दिल्ली के अंदर 700 सीट बीजेपी के लिखवा लोगे। सबको इतना कॉन्फिडेंस? हाँ इतना कॉन्फिडेंस है। सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी दे रहे हैं वो भाई साहब, ऐसा है सारा सब महंगाई वगैरह परेशान। अरे भैया 10 रुपए किलो टमाटर बिकवाओगे, फिर कहोगे किसान घाटे में चले गए, किसान रैली कर रहे हैं। अब 40 बिक रहे हैं तो ठीक है, मुद्दा लेकर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इधर तो आइए, इधर तो आइए भैया। ये देखो मेरी बात सुनो, हमारे उत्तराखंड में जाके देखो, ये किसान जो है ना अपनी जेब से देंगे हमें। फिर अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो ठीक है ना, वहाँ भी किसान है। किसानों की मांग जायज है। सुनो तो, अरे गलत है भाई, गलत है। ये डबल 3 तरफ से कमा रहे हैं, 4 तरफ से कमा रहे हैं किसान। अच्छा, हाँ क्या बात है, किसान गलत है? देखो सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात को, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, मेरे से बात कर लो, इनसे बात कर लो। किसान का बेटा पुलिस, किसान का बेटा फौजी, किसान का बेटा क्या होता है, वकील, किसान का बेटा इंजीनियर, और उसको वहाँ से भी डबल चाहिए। सुनो मेरी बात को, मतलब किसान का बेटा वकील फौजी नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? हम ये नहीं कह रहे। तो अब यही कह रहे हैं। हम मेरे उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ सुनो। वो MSP की कानून की मांग कर रहे हैं। मेरी तो सुनिए, आपने कह दी MSP कानून की मांग कर रहे हैं। लखीमपुरी हिंसा जो हुई जिसमें हत्या हुई, उसकी जांच की मेरी किसान में कर लो। किसानों की तो कर रहा हूँ मैं, वो उनकी यही मांग है। तो कई सारे स्वामीनाथन रिपोर्ट कह रहे हैं लागू करे, तो ये क्या उनकी गलत मांग है? भाई साहब मांग की जो है, देखो सबसे पहले किसान, सब पूरे देश वालों को मिलना चाहिए ना। हमारे उत्तराखंड में हल जोत के यहाँ नौकरी करने आता है आदमी, वहाँ कोई पानी भी दे रहा है। ये MSP भी चाहिए, बिजली भी फ्री चाहिए, पानी भी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है देना? बिजली पानी तो बुनियादी सुविधा देना सरकार की बिजली। हमारे देखो इतना बड़ा हो गया ना, सफेदी आ गई ना। अभी 5 साल से बिजली गई मेरे गाँव में। रोड अब बिजली नहीं थी।
बिल्कुल नहीं था, लालटेन जलाते थे, लालटेन लालटेन जलाते थे। पहले सब लंगा चलता था, आप 5 साल के बाद ही पैंट शर्ट पहनने लगा। अच्छा अरे भैया लाइट अरे गाँव की बात बता 2024 में तुरंत जूता भी निकल जाएगा, देख लेना तुम। ये जो चश्मा लगाए वो चश्मा भी निकल जाएगा तुम्हारा। बस 3 महीना और इंतजार कर लो, 4 महीना। 1500 में ड्राइवरी करी है मैंने, 1500 कर रहे थे, खुश था उस घड़ी, खुश था तुम। आप खुश नहीं है, कभी खुश नहीं, कभी खुश नहीं है। भाई साहब हम खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। हमें इज्जत और सेफ्टी चाहिए। लेकिन महंगाई तो भैया बढ़ रही है ना, आम आदमी के लिए तो बहुत 5% से ऊपर महंगाई दे रही है, तो आरबीआई खुद कह रहा है। महंगाई के हिसाब से है, हम मानते हैं, लेकिन उसका कहाँ पड़ी? देखो मेरी बात सुनो, उसके साथ साथ और सब कुछ चाहिए पीछे से, ठीक है ना। अब ये लगा लो, कूड़ा बिनने वाला भी, किसानों के मुद्दे को मुद्दा ही नहीं मानते। कूड़े बिनने वाले को भी कम से कम 700-800 रुपये कमाता है, शाम को पोहा बीतता है वो भी। तुमने देखा ग्राउंड तो गए नहीं आप, ग्राउंड में ही तो है, अभी 0 पे ही तो आए हैं, तो मतलब खाए ना, फिर वही बात। ये कोई लॉजिक ही नहीं है। अरे लॉजिक क्यों नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, देखो सब ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महंगाई के हिसाब से है, ये भी नहीं कर रहा मैं। और रही किसान की बात, हमारे उत्तराखंड में देख लो, अब तक कोई पानी नहीं होता, बारिश से जो है खेती होती है, वो भी तो मांग सकते हैं कुछ, लेकिन इनको सब कुछ इनको ही चाहिए। उनकी मांग गलत है, आप कह रहे हैं, उनकी मांग गलत है, आप कह रहे हैं। ये नहीं कर रहा, MSP पर कानून बनाना, जो हत्या हुई किसानों की शहादत की मांग कर रहे हो, शहीदी की। किसान मर गया, इसको खराब लग रहा है किसान। किसाने की वजह से आप इतना बड़ा हुए। हम भी किसान हैं, किसान नहीं है आप किसान नहीं है। जमीन है, होता नहीं है, किसान हम भी हैं, हमारे यहाँ होता नहीं है, बहुत ज्यादा जमीन है हमारी, वहाँ पानी वो तो पता है हमको, से होता है। हम भी तो नौकरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, और इतना बड़ा पेड़ बना के थोड़ी ना होता है। मेरे लड़की की शादी में जो है मर्सिडीज कार दे दूं, ये इतना होना चाहिए मेरे लिए। इतिहास में पहले कभी दूध दही कलम पे जो बच्चों को पढ़ाते उस पर भी GST लगा दिया सरकार ने, टैक्स लगा दिया, क्या जरूरत पड़ गई? GST जो है ना, पहले जो है दुकानदार लोग या कोई और जो ये है ना, ये खाते थे, ठीक है ना, 2 नंबर का काम करने वाले करते थे, ठीक है ना। तो नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूँ जिस पर कभी टैक्स नहीं लगा 70 साल में, उस पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया। जो आप बच्चों के लिए पेन कलम कॉपी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया। कॉपी पेन की बात देखो, उस चीज़ को अगर उसकी ज़रूरत होगी जब लगाई होगी, वैसे तो नहीं लगा सकती, ठीक है ना, जब ज़रूरत होगी जब मुद्दे रहने वाले हैं इस बार आपके हिसाब से? मुद्दा ये सही होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए लोगों को। ये थोड़ी कि सरेआम थप्पड़ मार दे किसी गरीबी के जो है, पहले होता नहीं मारता, पहले होता था, ऐसा अब नहीं होता, अब बहुत कम होता है। आए दिन तो दिल्ली में इतना क्राइम नजर आते हैं भाई, होने को तो संसार कैसे चलेगा, नहीं तो होगा, कम होगा। दोनों ही बात आप कर नहीं दोनों को बात है, देखो सारा सही हो जाएगा, सब मैं तो ईमानदार हो जाएंगे। तो मैं कह ही नहीं रहा, तुम भी ईमानदार हो, मैं भी ईमानदार हूँ, उतना हमारे से भी कोई ज्यादा ईमानदार होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप मोदी सरकार के काम से खुश है कुल मिला के? हम तो उससे खुश हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे अच्छा आए तो और कोई और, हम उससे भी खुश रहेंगे। आप चाचा हंस रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो भाई इनकी बात तो भी हंसी आ रही है, और क्या करते तो वैसे आ रही हूँ, अपनी बात रख रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसी आएगी, अच्छी बात है। हाँ सर, किसानों के लिए ऐसी बातें करोगे तो अच्छी बात। मैं भी हूँ बोल रहा हूँ भाई साहब, किसानों के हक में बात करनी चाहिए ना। वही बात कर रहे हो, उनको अगर किसान हो तो किसान के बारे में बात करो, अगर हल चलाया बैल चलाए तो उनके बारे में बात करो, यानी तो अपने बारे में बात करो, बस आप समझे नहीं, किसानों के बारे में बात, अपने बारे में बात कर लो। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार यहाँ क्या माहौल है? बीजेपी का, आम आदमी पार्टी, किसका लग रहा है? आदमी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो गठबंधन है, गठबंधन है। इस भाई को जो है 500 रुपये मिल रहे हैं, मान लो सरकार की तरफ से है, एक को 10,000 रुपये मिल रहे हो, वो कहता नहीं मेरे को 15,000 रुपये चाहिए, इसको 700 रुपये नहीं चाहिए। ये क्या मतलब है? सबके लिए करेंगे ना, जब तो सब जगह होना। क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते? हाँ। कितना कमा लेते हैं महीने का? मैंने कहा ये 24-25 ज़्यादा। तो आप अपने हिसाब से सबको कह रहे हैं कि गरीबी और महंगाई कुछ है ही नहीं? भाई साहब देखो, समय के हिसाब से देखो है, थोड़ा बहुत है। मैंने क्या बोला भाई, महंगाई है तो उसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें होनी चाहिए ना सही। जब उसके साथ सारी चीज़ें सही हैं साथ में मिल के, तो भाई थोड़ा बहुत, अभी टमाटर 40 रुपए किलो होते हैं, कभी 20 हो जाते हैं। सब्जी 100 रुपए से कम को हम झेल लेंगे उस चीज़ को। ये तो सरकार के आंकड़े खुद कह रहे हैं 5% से ऊपर है महंगाई दर, लगातार बनी हुई है। बेरोजगारी दर जो है खुद ही आंकड़े आ रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है, ये तो सरकार खुद बता रही है। चलिए हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप नौजवान हैं, कुछ लग रहा है आपको? आप कुछ कहेंगे भैया, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, क्या लग रहा है? देखो, बीजेपी आम आदमी पार्टी, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मतलब है जो बेरोजगारी है, खासतौर पर बेरोजगारी पे मुद्दा होना चाहिए, है ना। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को दिन भर रोजगार चाहिए, अपने बेरोजगारी दूर होनी चाहिए।
बट बेरोज़गारी पे मुद्दा खासतौर पर बेरोज़गारी हो, शिक्षा हो और ज़्यादातर खास तौर पे कि आम लोगों को बेरोज़गारी पे ही काम होना चाहिए। बेरोज़गारी ये साउथ दिल्ली में ही रहते हैं? साउथ दिल्ली में। यहाँ से सांसद रमेश बिधूड़ी थे, आपको पता होगा, इस बार उनकी टिकट काट दी बीजेपी ने, तो 5 साल रहे वो, क्या लग रहा है विकास किया उन्होंने क्षेत्र में? देखो, हम किसी एक सांसद को लेके बात नहीं करेंगे। देखो, पार्टी सारी है। पार्टी का मुद्दा ये होना चाहिए कि जो पब्लिक को ले फ़ायदा हो। हर पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं किसी पार्टी को लेके, पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए, पब्लिक के लिए काम होना चाहिए। पब्लिक अपनी तरफ से, देखो, एक बोर्ड जिस दिन होता है, बोर्ड के लिए, वोट बैंक के लिए प्रॉपर पूरे अपने योगदान देते हैं, लेकिन उसमें बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर मतलब पब्लिक के फ़ायदे के लिए होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस सीट पर जो है साउथ दिल्ली, इस पर गठबंधन में लड़ रही है और यहाँ से जो है बीजेपी की तरफ से रामवीर सिंह बिधूड़ी को इस बार उतारा गया और सही राम पहलवान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो क्या बराबर रहेगा माहौल, एक तरफा होगा, कैसे होगा? देखो, ये तो फाइनली जब ये रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता लगेगा। माहौल देख के लग रहा होगा सर आपको, दिल्ली में रहते हैं। माहौल देख के तो क्या होता है, माहौल देख के जिस कैंडिडेट की तरफ से ज़्यादा प्रचार होता है उसका माहौल अच्छा दिख जाता है, जिसका प्रचार नहीं होता उसका माहौल नहीं दिखता है। किसका लग रहा है फिर भी पलरा बारी अभी? देखो, कुछ नहीं कह सकते अभी फिलहाल, तो अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। बाकी यह है कि बोलेंगे आपको क्या लग रहा है भैया? दिल्ली में तो सर आम आदमी का ही लग रहा है। अच्छा, क्यों? बस ऐसे ही, उसने अच्छा कुछ काम तो पसंद आ रहे होंगे ना, अगर आपने बताया तो कुछ। बंदे ने हॉस्पिटल सही कर दिए, हॉस्पिटल में भी काम हुआ है, उसके बाद में भी गलियां वलियां सब बढ़िया कर दी, बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ से रमेश बिधूड़ी सांसद थे, 5 साल में आए, कभी क्षेत्र वगैरह में आते थे? अब रमेश बिधूड़ी का तो नहीं कह सकते, लेकिन सही राम पहलवान भी अच्छा आदमी है। अच्छा, रामवीर बिधूड़ी की जगह आप कह रहे हैं सही राम पहलवान अच्छा है? राम बिधूड़ी भी अच्छा है। दोनों को इस बार रमेश बिधूड़ी की टिकट काट दी है, रामवीर बिधूड़ी को मैदान में उतारा गया बीजेपी की तरफ से, सही राम पहलवान आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो एक तरफा माहौल रहेगा, टक्कर? देखो, सही राम पहलवान भी बढ़िया आदमी है। अच्छा, उसका भी लोगों के साथ अच्छा मेल भाव है। तो कौन जीत रहा है फिर? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो बिल्कुल सिस्टम गड़ाया हुआ है। तो बराबर है क्या, एक तरफा है, कुछ तो बताओ। 50-50 रहेगा। चलिए ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पर आज जो है दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के भूल भुलैया चौक पर पहुँचे थे और यहाँ पर जनता ने आपस में ही एक दूसरे की जो है यहाँ पर बहस हो गई, अपने अपने मुद्दे लेकर यहाँ मैदान में कूद गई। हम ऐसे ही अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनता से राय ले रहे हैं कि 2024 चुनाव में आखिरकार जनता किस पर मोहर लगाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।